फराह खान का नाम रोज़े अव्वल से ही इमरान की अहलिया बुशरा बीबी के साथ लिया जाता रहा है। चाहे पंजाब में उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला की बात हो या आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म की, ऐसी रिपोर्ट मंजर आम पर आती रही हैं कि फराह खान ने ही ये नाम बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान तक पहुँचाए और इमरान ने इनकी नामजदगी की। फराह के शौहर एहसन जमील गुज्जर का कहना है कि वो या इनकी अहलिया ऐसी किसी पोजीशन में ही नहीं थे कि वो सिफारिशी करके भर्तियाँ, पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र करवाते, लेकिन साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और साबिक सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खां भी इन इल्ज़ामात की तस्दीक कर चुके हैं, जिनके बाद नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी। याद रहे कि फराह खान अमूमन इमरान खान की बनी गाला रिहाइशगाह में बुशरा बीबी के साथ ही क़याम पजीर होती थीं। इनकी खान साहब के कुत्तों के साथ बनवाई गई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इमरान ने फराह के दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इन पर नैब की जानिब से केस बनाया गया, इनके असासे इनकी आमदन से ज़्यादा हैं, लेकिन ये केस सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर बन सकता है, जबकि फराह के पास कोई अवामी ओहदा नहीं था। उन्होंने कहा कि फराह खान एक अमीर खातून हैं जो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का बिजनेस करती हैं, लिहाजा अगर पिछले बरसों में इनके असासों में इजाफा हुआ तो इसकी बुनियादी वजह प्रॉपर्टी बिजनेस का बेहतर होना है, लेकिन खुद फराह की जानिब से ऐसा कोई दिफा सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल यह है कि इमरान को फराह का इतना जीदार दिफा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इस हवाले से कुछ मज़ीद इतलात भी हैं और वो बहुत ही तगड़े कागजात की बुनियाद पर हैं। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में तब के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जहाँ तसव्वुफ़ और साइंस पर तहकीक की जानी थी। इस मकसद के लिए 469 केनाल ज़मीन हासिल की गई और ये ज़मीन मलक रियाज ने दी। ये ज़मीन मलक रियाज की जानिब से अल कादर ट्रस्ट को दी गई, जिसके ट्रस्टियों में इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान शामिल थे। बाद अज़ां बाबर अवान और जुल्फ़ी बुखारी को इस ट्रस्ट में निकाल दिया गया और फराह खान और डॉक्टर आरिफ भट्ट इस ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स बन गए, जिनके नाम मलक रियाज ने 469 केनाल ज़मीन अतिया की। यानी सादिक और अमीन होने के दावेदार इमरान को बहरिया टाउन के खरब-पत्ती मालिक मलक रियाज हुसैन ने वजारत उज़्मा के दौरान इस्लामाबाद में 450 केनाल से ज़ायद अरबों रुपए मालियत की ज़मीन अतिया कर दी और मौसूफ ने वसूल भी कर ली। यूनिवर्सिटी सिर्फ चंद केनाल अराजी पर बनाई गई है, जिसमें सिर्फ 37 तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं और इसे अभी तक हायर एजुकेशन कमीशन ने भी तस्लीम नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट को अतिया की गई ज़मीन को वसूल करने के माहदे पर दस्तखत मिसेस बुशरा खान और बहरिया टाउन ने किए, जबकि इस ट्रस्ट के चेयरमैन इमरान खान तब वज़ीर आज़म थे। इसी दौरान साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की देरीना दोस्त फराह खान को बनी गाला के करीब बहरिया टाउन के मालिक रियाज की जानिब से 400 केनाल से ज़ायद ज़मीन ट्रांसफ़र की गई। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये ज़मीन दरअसल इमरान और इनकी अहलिया को दी गई, लेकिन फराह खान के नाम पर ट्रांसफ़र की गई। फराह खान को ट्रांसफ़र की गई अरबों रुपए मालियत की ज़मीन की दस्तावेज़ात भी सामने आ गई हैं, जिनके मुताबिक मलक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक ने ज़मीन फराह के नाम मुंतकिल की। दस्तावेज़ात के मुताबिक फराह को सबसे पहले मोड़ा नूर इस्लामाबाद में 200 केनाल और 6 मरले मुंतकिल हुए। इसके बाद इसे 100 केनाल 1 मरला और 100 केनाल 5 मरले की 2 मजीद ज़मीनें ट्रांसफ़र की गईं। पहली मुंतकली 10 मार्च 2021 को, जबकि दूसरी मुंतकली 26 अगस्त 2021 को हुई। याद रहे कि मलक रियाज उन कारोबारी हज़रात में से हैं जिन्हें हुकूमतें बनाने और गिराने के अमल में भी शामिल हाल रखा जाता है। इनके साथ पीपल्स पार्टी हो, नून लीग या तहरीक इंसाफ, किसी जमात का इन पर बस नहीं चलता। तमाम जमातों से ही ये मराहत लेते रहे हैं। तमाम मराहत की तफसील तो यहाँ देना मुमकिन नहीं, लेकिन इमरान दौर में इनको जो 2 बड़े फ़ायदे हुकूमत की तरफ से दिए गए, इनमें से एक तो 2018 में इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहरिया टाउन कराची पर दिए गए फैसले के हवाले से है, जिसके मुताबिक मलक रियाज को 460 अरब रुपए का जुर्माना किया गया था। ये रकम उन्होंने 2026 तक मुख्तलिफ किस्तों में वापस करना थी, लेकिन मई 2021 में अटॉर्नी जनरल की जानिब से इमरान खान की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा, जिसमें इस्तदा की गई थी कि इनसे किस्तों में रकम ना ली जाए, बल्कि ये रकम बाद अज़ां यकमुश्त ले ली जाए, ताकि वो मज़ीद कारोबार को वुसअत देते रहें और इस रकम को कारोबार में लगाकर इससे सूद हासिल किया जाता रहे और 7 साल में वो रकम सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल यकमुश्त वापस कर देंगे। दूसरा फ़ायदा मलक रियाज को यह दिया गया कि बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े जाने के बाद उन्होंने वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक अदालत से बाहर मुआहदा किया, जिसके तहत उन्होंने एक अदद घर जो इनकी मिल्कियत था नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया और इससे हासिल होने वाली रकम जो पाकिस्तानी
39 अरब रुपए बनती थी, हुकूमत पाकिस्तान को वापस की, लेकिन ये रकम रियासती खजाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के एक बैंक अकाउंट में दाखिल कर दी गई और मलक रियाज ने दावा किया कि ये रकम 460 अरब रुपए के जुर्माने की किस्त के तौर पर जमा करवाई गई है। मलक रियाज के इस दावे की हुकूमत ने कभी तरदीद नहीं की। इस वक्त के मुशीर एहतसाब ने तस्दीक की कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली गई है और मजीद कोई तफसील देने से ये कहकर माजरत कर ली गई कि बरतानवी इदारे के साथ हुए मामलात के तहत वो इस डील की मजीद तफसीलात देने से कासिर हैं। लिहाजा मलक रियाज की जानिब से यूनिवर्सिटी के लिए 469 किनाल ज़मीन दे जाना और एक ऐसे ट्रस्ट को जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह खान तीनों मौजूद हैं, बहुत से सवालात खड़े करता है जिनके जवाब इमरान खान को देना होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।